अ वेरी गुड मॉर्निंग एस्पिरेंट्स। आज हम पढ़ेंगे 5 नवंबर 2023 के करंट अफेयर्स। तो जल्दी से जैसे जैसे नोट्स मैंने बनाए हैं वैसे वैसे नोट्स बनाना स्टार्ट करें, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये नोट्स रहेंगे। फर्स्ट पॉइंट आता है FSSAI रिलीज द स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स 2023। अब सबसे पहले ये क्या है? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसके बारे में ऑलरेडी स्टैटिक जीके में आपको पढ़ा चुकी हूँ जब मैंने स्टैटिक जीके पढ़ाया था। उसके अलावा काफ़ी बार हम करंट अफेयर्स में इसका जिक्र कर चुके हैं। आज थोड़े ज़्यादा पॉइंट्स पढ़ने हैं, इसलिए हम इस टॉपिक को यहीं पे स्किप करते हैं, राइट। अब देखिए, जो FSSAI है इन्होंने रिसेंटली स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स रिलीज़ किया है, यानी कि हर एक स्टेट में फूड कितना सेफ़ है लोगों के लिए। समझ में आ रहा है, नाम से कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन यहाँ पे मेन पॉइंट ये है कि ये टोटल 5 पैरामीटर्स की स्टडी करते हैं और उसके हिसाब से डेटा सामने आता है। 5 पैरामीटर्स कौन कौन से हैं आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, मुझे पढ़ के बताने की ज़रूरत नहीं। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि इन 5 पैरामीटर्स में सबसे ज़्यादा डिक्लाइन कौन से पैरामीटर में ऑब्जर्व किया गया है, ये क्वेश्चन आपका बन सकता है। सो फूड टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में, राइट। अब देखिए, इस इंडेक्स के हिसाब से, जो कि स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स है, SFSI है 2023 का, इसके हिसाब से जो 20 बड़ी स्टेट्स में से 19 स्टेट्स हैं उनमें डिक्लाइन हुआ है 2023 के इस इंडेक्स में एज़ कंपेयर टू 2019 इंडेक्स। ठीक है ना, कोई बहुत भारी भरकम बात नहीं है। अब देखिए, काफ़ी लंबी रिपोर्ट है, एक एक पॉइंट हम नहीं पढ़ेंगे, पर जो मेन कंटेंट था वो हमने डिस्कस कर लिया है, राइट। सेकेंड न्यूज़ की ओर अगर हम चलें, इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो। ये शो, इसका उद्घाटन या कह लीजिए इसका इनॉग्रेशन किसने किया है? तो जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह जी, उन्होंने किया है। 6th एडिशन हुआ है इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो का। अब किसने ऑर्गेनाइज़ किया है? लघु उद्योग भारती, यानी स्मॉल स्केल जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं, प्लस IMS फाउंडेशन के द्वारा ये ऑर्गेनाइज़ किया गया है। सेंट्रल थीम, अब ये इम्पॉर्टेंट है कि 6th एडिशन इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो का जो हुआ, उसका सेंट्रल थीम क्या रहा? थीम रहा मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड, राइट। इसी के साथ ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे एग्जिबिटर्स आएंगे, अपने अपनी टेक्नोलॉजी जो है या फिर जो ये सब है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इन सब चीज़ों को अलग अलग सेक्टर्स में शो करेंगे कि उनका क्या कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, अब ये सेकेंड पॉइंट भी हमारा हो गया। थर्ड न्यूज़ देखिए, छोटा सा पॉइंट है, रिसेंटली किसी की डेथ हुई है, पता होना ज़रूरी है। लीला ओमचरी पास्ट अवे रिसेंटली, न्यू दिल्ली में इनकी डेथ हुई है। ठीक है, क्लासिकल म्यूजिशियन थे। ठीक है जी। अब देखिए, इसी के साथ हमारा फर्स्ट पेज होता है कंप्लीट। वीडियो पसंद आ रही हो लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ बताना चाहूँगी कि आप चाहें तो GS हैंड रिटन नोट्स परचेज कर सकते हैं। नोट्स परचेज करने का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए अब सीधे चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की ओर। आज का फोर्थ पॉइंट है, एक वर्ड है बेसबॉल, जो कि क्रिकेट से रिलेटेड है। इस वर्ड को ऐड किया गया है रिसेंटली कौन सी डिक्शनरी में? काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में चल रहा है, कॉलिन्स डिक्शनरी में, याद रखना है। फिफ्थ न्यूज़ अगर हम देखें, रोहिणी नैयर अवार्ड किसे दिया गया है? दीनानाथ राजपूत को दिया गया है, एक सोशल एक्टिविस्ट हैं। क्यों इन्हें ये अवार्ड दिया गया? देखिए, ये अवार्ड्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो इम्पॉर्टेंट होते हैं, जैसे ऑस्कर्स हो गए, नोबेल प्राइज़, एकेडमी अवार्ड, फिल्म फेयर अवार्ड्स, ये सब हम पढ़ते हैं, हमें पता है इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आएगा। लेकिन कुछ ऐसे अवार्ड्स भी होते हैं जिनका बहुत जिक्र नहीं होता, लेकिन एग्जामिनर एक पॉइंट कहीं से उठा लेगा, उसको एग्जाम में डाल देगा और हमारा एक नंबर गया। वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। रोहिणी नैयर अवार्ड दीनानाथ राजपूत को दिया गया है। क्यों? क्योंकि उन्होंने हेल्प की है इन ट्रांसफॉर्मिंग द लाइव्स ऑफ ट्राइबल वुमेन इन छत्तीसगढ़। ट्राइबल एरियाज़ हैं, ट्राइबल स्टेट है, वहाँ पे जो ट्राइबल महिलाएं हैं उनकी लाइफ को थोड़ा ट्रांसफॉर्म करने में इन्होंने हेल्प की है। ठीक है, बहुत डेप्थ में नहीं जाना। हमेशा कहती हूँ, हिस्ट्री पढ़ने बैठते हैं तो मन करता है ये भी पढ़ लें वो भी पढ़ लें। अरे यार, आपको हिस्टोरियन नहीं बनना, आपको PhD नहीं करनी हिस्ट्री में, आपको जस्ट इतना पढ़ना है कि आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। एग्ज़ाम क्लियर हो गया, आपको किसी डिपार्टमेंट में जॉब मिल गई, उसके बाद आपको वहाँ पे सारा काम वो फिर से समझाएंगे, है ना। तो एक तरह से अपने नेशन की हिस्ट्री, अपने नेशन की ज्योग्राफी, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसलिए ये टारगेट रहता है एग्जामिनर का कि वो सिलेबस ही इस तरह से कुछ सेट किया गया होता है। ठीक है ना, चलिए अवार्ड के बारे में हम बात कर रहे थे, कुछ रिवीजन बिट्स देख लेते हैं। दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 का किसे दिया गया है? वहीदा रहमान को दिया गया है। वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड 2023 का
किसे दिया गया है? ये दिया गया है माता अमृतानंदमयी देवी को। ठीक है जी। 6 पॉइंट अगर हम देखें, ग्रैंड रामलीला एग्जीबिशन। अब देखिए इंडियन है, रामलीला क्या होती है मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पे बात करें इंडिया से बाहर की। ऑब्वियसली जो इंडिया से बाहर रहते हैं उनको इंडिया का कल्चर कैसे पता होगा, है ना। तो वही चीज़ है कि बहुत बड़ा एक रामलीला एग्जीबिशन हुआ है, दुबई में हुआ है, एमिराट्स थिएटर में हुआ है। इंडियन कल्चर को वहाँ पे शोकेस किया जाएगा एक तरह से। अब वैसे ही कुछ और एग्जीबिशंस हैं जिनके बारे में थोड़ा सा नज़र डाल लेते हैं। आर लैंग्वेज आर हेरिटेज एग्जीबिशन, मीनाक्षी लेखी जी ने इसका इनाग्रेशन किया है, स्टेट मिनिस्टर है। पढ़ा है हमने 3-4 बार, ये पॉइंट रिवाइज भी कर लिया है। इंटरनेशनल डिफेंस एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज किया गया है साउथ कोरिया के द्वारा। याद रखने रिवीजन बिट्स, ठीक है ना। 7th पॉइंट हमारा आता है इंडियाज़ फर्स्ट लेवेंडर फार्म। अच्छा, ये लेवेंडर है क्या? तो देखिए जब से 100 रुपये के नोट प्रिंट होने स्टार्ट हुए हैं ना, उसके बाद से लेवेंडर बड़ा चल पड़ा है। बहुत बार हमने न्यूज़ में कुछ ना कुछ इससे रिलेटेड पढ़ा है। अब देखिए वैसे तो एक 100 का पुराना नोट आता है, ठीक है, उसे नहीं देखना। जो नए नोट प्रिंटिंग हुई ना नए नोट्स की, उनको आपने देखना। वो जिस कलर का है, कुछ पर्पल सा लगता है बट दैट इज़ नॉट एग्जैक्टली पर्पल, उसे लेवेंडर कहते हैं। लेवेंडर क्या है? एक फ्लावर भी होता है, जम्मू एंड कश्मीर में आपको मिलेगा। अब यहाँ पे बात हो रही है कि इंडिया का पहला लेवेंडर फार्म कहाँ पे खोला गया है, खोला तो नहीं जाएगा, कहाँ पे बनाया गया है ना। तो जम्मू एंड कश्मीर के कथुआ डिस्ट्रिक्ट में छल्ला विलेज में ये फार्म बनाया गया है। ठीक है जी। अब देखिए जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हम यहाँ पे रिवाइज करेंगे। टैक्स, कंफ्यूज हो जाएंगे आप कौन से टैक्स हैं जी, ये हैं जीआई टैक्स। तो रिसेंटली जम्मू एंड कश्मीर में कुछ चीज़ों को जीआई टैक्स मिली हैं, जैसे कि बशोली पश्मीना है, भद्रवाह राजमा है, रामबाण सुलाई हनी शहद है। ठीक है ना। अब देखिए इसी के साथ हमारा सेकंड पेज भी हो गया कंप्लीट। लेकिन अगर वीडियो पसंद आए, फर्स्ट थिंग आपको लाइक करना है, सो दैट मुझे थोड़ा एक मोटिवेशन मिले कि नहीं आप लोगों को पसंद आ रही है वीडियो। सेकेंडली, जैसा कि आप लोग कहते हैं कि मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन नहीं आती है, उस केस में आपको क्या करना है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है मैंने टेलीग्राम अकाउंट का, उस पर क्लिक करना है, उसे ज्वाइन करना है। जैसे ही कोई वीडियो मैं अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड करती हूँ, उसका लिंक साथ में शेयर कर देती हूँ अपने जो टेलीग्राम अकाउंट है उसके ऊपर। तो अगर आपको यहाँ पे नोटिफिकेशंस नहीं आती हैं तो आपको वहाँ पे नोटिफिकेशन मिल जाएगी, आप आराम से अपनी सीरीज़ जो भी वीडियो देख रहे हैं वो देख सकते हैं। ठीक है जी। अब देखिए इसी के साथ सेकेंड पेज भी होता है कंप्लीट। सीधे चलते हैं अपने थर्ड और अपने लास्ट पेज की ओर। आज का 8th पॉइंट है वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म डॉक्टर्स के लिए लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? नेशनल मेडिकल कमीशन के द्वारा। अब ये नेशनल मेडिकल कमीशन क्या है? एक रेगुलेटरी बॉडी है जो मेडिकल की एजुकेशन प्रोवाइड करवाती है, मेडिकल प्रोफेशनल्स को रेगुलेट करती है। ठीक है, नेशनल मेडिकल कमीशन मतलब मेडिकल का सारा काम इंडिया में यही देखते हैं। अब देखिए वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन की बात करें तो इसमें मैंने थोड़ा डेप्थ में स्टडी किया था। तो कोई भी अगर डॉक्टरी करने जाता है तो उनको एक आइडेंटिफिकेशन कार्ड दिया जाएगा, मतलब वो प्री आईडी कार्ड होगा। तो जब तक वो स्टडी कर रहे हैं उनको एक प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन मिल चुकी है एज अ डॉक्टर। लेकिन जैसे ही उनकी स्टडी कंप्लीट होती है, प्रॉपर वो डॉक्टर की तरह प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हैं, उन्हें एक आईडी कार्ड दिया जाएगा जिसपे नंबर सेम रहेगा पहले जैसा, बट एक प्रॉपर एक कार्ड दिया जाएगा। तो उसके बेस पे वो प्रैक्टिस कर सकते हैं इंडिया में। ठीक है। अब ये क्यों स्टार्ट किया गया है? देखिए बहुत डेप्थ में तो मुझे बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, बट टाइम के साथ ऑब्वियसली नए नए पॉइंट्स आपके सामने आते रहेंगे। बट इतना है कि हमारे देश में जो भी डॉक्टर्स हैं, टू एलिमिनेट डुप्लीकेशन। अच्छा जी, किसी एक आईडी के साथ एक स्टेट में प्रैक्टिस कर रहे हैं, फिर गवर्नमेंट जॉब भी कर रहे हैं, प्राइवेट भी कर रहे हैं, आपने देखा होगा, तो थोड़ा सा वो डुप्लीकेशन को एलिमिनेट करने के लिए। दूसरा है कि पब्लिक को एक्सेस हो जाएगा। आई थिंक जो वो आईडी होगी ना, तो उसको सर्च करके या कुछ पोर्टल होगा, तो उससे उस डॉक्टर की पूरी हिस्ट्री की, वो कोई फिजिशियन है, क्या करता है, क्या उसकी हिस्ट्री है, कितना रिकॉर्ड है, ऐसा सब निकल जाएगा। ठीक है, इस तरह से होगा। बाकी इन डिटेल जैसे ही मुझे इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलता है मैं फिर वो आगे ऐड ऑन करती चलूँगी। ठीक है ना। 9th पॉइंट है 12th एडिशन ऑफ फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशंस। फॉरेन लेवल की मीटिंग हुई है, इंडिया और फिनलैंड के बीच में हुई है। कहाँ पे हुई है? ऑब्वियसली या तो इंडिया में या फिनलैंड में, तो ये हुई है न्यू दिल्ली में। ठीक है ना। 10th पॉइंट अगर हम देखें, साउथ ईस्ट एशिया रीजनल डायरेक्टर, ये हमने कल कुछ पढ़ा था, एक रेल अगरतला अखौरा कुछ ऐसा था, रेलवे लाइन पड़ी थी कि इंडियन पीएम एंड बांग्लादेशी पीएम ने उसका इनाग्रेशन किया है। तो अब क्या है, WHO क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 1948 में बनी है, जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में इसके हेडक्वार्टर्स है। तो इसका जो साउथ ईस्ट रीजनल
रीजनल जो एरिया है इसके डायरेक्टर बनाया गया है न्यू दिल्ली में, मतलब न्यू दिल्ली में अनाउंसमेंट हुई है। किसे बनाया गया है? साइमा वाजेद को, बांग्लादेशी हैं एंड बांग्लादेश के जो प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना उनकी बेटी है। ठीक है जी। 11th पॉइंट अगर हम देखें, हमारे पूरी दुनिया में पहली ऐसी कंट्री जिसने स्टेरिलाइज किया है। स्टेरिलाइज का मतलब होता है टू मेक समथिंग फ्री फ्रॉम बैक्टीरिया। ये मैंने प्रॉपर डेफिनेशन निकाली थी, थोड़े बहुत वर्ड्स बेशक आगे पीछे, बट यही मीनिंग है कि कोई भी चीज़ है ना उसमें कोई बैक्टीरिया नहीं रह जाए, है ना, वो उससे कहते हैं स्टेरिलाइज करना। तो हमारी पूरी दुनिया में ऐसी पहली कंट्री जिसने स्टेरिलाइज किया है स्ट्रे डॉग्स को, जो भी गलियों में घूमते हैं उनको। प्लस इसका मतलब है टू प्रोवाइड वैक्सीनेशन या टू वैक्सीनेट इट्स एंटायर स्ट्रे डॉग पॉपुलेशन। जितने भी दूसरे गली में कुत्ते घूमते हैं उनको वैक्सीनेशन प्रोवाइड करवाई है। ठीक है, बैक्टीरिया से फ्री किया है, तो वो है भूटान, है ना। भूटान को बहुत ही पीसफुल कंट्री भी माना जाता है। हम पढ़ते हैं हैप्पीनेस इंडेक्स, तो वो भी भूटान से ही स्टार्ट हुआ है, क्योंकि हम क्या करते थे, पोवर्टी चेक कर रहे हैं जी, अनएम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयमेंट चेक कर रहे हैं, हेल्थ चेक कर रहे हैं, लेकिन हमने ध्यान नहीं दिया कि कोई पर्सन किसी कंट्री में कितना हैप्पी है ना। तो वो भूटान के किंग थे, उन्होंने दिया था। ऑब्वियसली इकोनॉमिक्स में पढ़ा रखा है, इकोनॉमिक्स मैंने पूरी पढ़ा रखी है अपने यूट्यूब चैनल पर। नहीं आपने देखी है, मेरे यूट्यूब चैनल पर जाके इंडियन इकोनॉमी हैंड रिटन नोट्स की प्लेलिस्ट देखें। 111 वीडियोज़ हैं, हर एक टॉपिक बहुत ही अच्छे से मैंने पढ़ाया है, तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल वो वीडियोज़ रहेंगी। चलिए, इसी के साथ 12th यानी कि आज का हमारा लास्ट पॉइंट है कि SBI यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी नई ब्रांच इनॉग्रेट की है इंडिया से बाहर, त्रिकोमैली, श्रीलंका में। किसके द्वारा? हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, कौन है? निर्मला सीतारमन, उनके द्वारा। ठीक है जी। अब देखिए, इसी के साथ हमारे आज के करंट अफेयर्स हुए कंप्लीट। कुछ भी कहना हो, कोई भी डाउट हो, मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं आप। इसी के साथ बताना चाहूँगी कि आप अगर चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, सो दैट मैं जैसे कोई वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। प्लस जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, जो भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके साथ भी मेरे चैनल का लिंक ज़रूर शेयर करें, सो दैट इन हैंड रिटन नोट्स का उन्हें भी कुछ फ़ायदा हो सके। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो दैट्स इट एंड सी यू सून।